हेलो दोस्तों, मैं अमितेश कुमार आप लोगों के लिए सामान्य जागरूकता के कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। ये 50 प्रश्न है। इसमें करंट अफेयर्स हैं और प्रीवियस ईयर के जो भी आपकी पत्रिका में सामान्य ज्ञान का, सामान्य जागरूकता का क्वेश्चन दिया रहता है वो यहाँ पे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक मतलब कि निजी और सरकारी दोनों का जिसमें हस्तक्षेप होता है वो सार्वजनिक उपक्रम होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब हुआ था? भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम विद्युत इंजन कब चला था? तो वो तो 1925 में चला था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पेरम्बूर, चेन्नई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेरम्बूर, चेन्नई में। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का करंट से क्वेश्चन है। शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है प्रथम संस्था को। शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, बार बार एग्जाम्स में रिपीट करता है। शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रथम संस्था को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए प्रथम संस्था के बारे में। तो प्रथम संस्था जो है वो कमज़ोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित संस्था है। गुणवत्तापूर्ण कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए प्रथम संस्था कमज़ोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराता है। और इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है ये किसको दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार जो समाज सेवा, शांति, निःशस्त्रीकरण अथवा विकास की दिशा में जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उन्हें प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। विदेशी बैंकों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खातों को क्या कहते हैं? तो नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है? भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है? किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो मुद्रा संकुचन की स्थिति में। क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कि किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा संकुचन की स्थिति में। मुद्रा संकुचन की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती है? व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती है? व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती हैं? तो कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट या तंबाकू, ये सारी जो फसलें हैं ये व्यापारिक या नकदी फसलें कहलाती हैं। फिर से सुन लीजिए, नकदी या व्यापारिक फसलें कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट एवं तंबाकू। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत फेमस है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो नए स्टूडेंट होंगे उन लोगों को शायद नहीं पता हो, लेकिन जो बहुत दिन से एजुकेशन में लगे हुए हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो
तो इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट स्थित है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो स्थल सीमा सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस खाद्यान्न का उत्पादन होता है? भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस खाद्यान्न का उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक होता है चावल का उत्पादन। भारत में सबसे अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? तो आंसर हो जाएगा हिंद महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लवणीय सागर कौन सा है? सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो लाल सागर सबसे लवणीय सागर है। लाल सागर सबसे लवणीय सागर लाल सागर है। अगला क्वेश्चन करंट से है कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? हरनाज सिंधु ने। हरनाज सिंधु जो है भारत की चंडीगढ़ की हरनाज सिंधु ने वर्ष 2021 के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर भारत का तीसरा अवसर प्रदान किया। इसका मतलब है कि हरनाज सिंधु मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली तीसरी महिला हैं। और इनसे पहले कौन कौन जीता था? इनसे पहले सुष्मिता सेन जीती थी 1994 में सुष्मिता सेन, और 2000 में लारा दत्ता जीती थी मिस यूनिवर्स का खिताब। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है दामोदर मोजी, कोंकणी लेखक है दामोदर मोजी, कोंकणी लेखक हैं। और 2020 का भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया है इसी वर्ष नवंबर दिसंबर में का पत्रिका में दिया हुआ है। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है नीलमणि फुकन को। नीलमणि फुकन, यह है आपका नीलमणि फुकन को। अगला क्वेश्चन है तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है तस्मान सागर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है तस्मान सागर। अगला क्वेश्चन है शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। लोकसभा का नेता कौन सा होता है? लोकसभा का नेता होता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का नेता होता है। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? जो भूतपूर्व सांसद होते हैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनको पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1976 में पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है गुजरात के राज्यपाल कौन है? गुजरात के राज्यपाल, करंट से क्वेश्चन हो गया, गुजरात के राज्यपाल कौन है? श्री आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल कौन है? श्री आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? लोकसभा में कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो लोकसभा में वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र में। अगला क्वेश्चन है कि न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स जो है सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश की रचना किसने की? तो हितोपदेश की रचना की थी नारायण पंडित ने। हितोपदेश की रचना किसने की थी? तो नारायण पंडित ने की थी हितोपदेश की रचना। अगला क्वेश्चन है चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा शहर है जो चोल राजाओं की राजधानी थी? वह कौन सा शहर था जो चोल राजाओं की राजधानी थी? तो वो शहर था आपका तंजौर। वो कौन सा शहर था? तंजौर था। अगला क्वेश्चन है दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था?
तो कादरी सूफी सिलसिले को अपनाया था, कादरी सूफी सिलसिले को, दारा सिकोह ने कादरी सूफी सिलसिले को। अगला क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? तो फिरोज खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है भारत की किस महिला एथलीट को, करंट का क्वेश्चन है, भारत की किस महिला एथलीट को वर्ल्ड एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 1 दिसंबर 2021 को प्रदान किया गया? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को 2021 में वर्ल्ड एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को, लंबी कूद से संबंधित है अंजू बॉबी जॉर्ज। अगला क्वेश्चन है भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे भक्त तुकाराम। अगला क्वेश्चन है कि किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? तो वो संत थे रामानंद। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था? तो वे थे रामानंद। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था? किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था? तो देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था देवराय प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा? विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा? तो बहमनी राज्य के साथ रहा, बहमनी राज्य। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फैजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग फैजल अली। अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1 दिसंबर 1963 को। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? राज्यों का निर्माण जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों का निर्माण होता है। अनुच्छेद 3 में है राज्यों का निर्माण। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कालीकट। वो कौन सा स्थान है? कालीकट है। कालीकट विजयनगर साम्राज्य का वो कौन सा स्थान गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कालीकट। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में। मीनाक्षी मंदिर मदुरै। मीनाक्षी मंदिर मदुरै। कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? बाजार का मतलब देख रेख करता था कि सही से चल रहा है कि नहीं? तो वो शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के घटनाओं का वर्णन है? तो पुस्तक रेहला में। रेहला पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के घटनाओं का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? तो बुलंदशहर का इक़्तिदार था। कहाँ का था? बुलंदशहर का। अगला क्वेश्चन है करंट से क्वेश्चन है कि भारत एवं फ्रांस की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास नवंबर 2021 में किस नाम से संपन्न हुआ? भारत एवं फ्रांस की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ एक्स शक्ति के नाम से। भारत एवं फ्रांस के बीच जो संयुक्त अभ्यास हुआ था नवंबर 2021 में किस नाम से हुआ? एक्स शक्ति के नाम से। तो इस तरह से आपका अब अंतिम चल रहा है क्वेश्चन है दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी एवं दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो एडवर्ड लुटियंस था। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी एवं दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो एडवर्ड लुटियंस था। एडवर्ड लुटियंस। अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो भूदान आंदोलन को चलाया था विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन विनोबा भावे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है हटाने का अधिकार। इस तरह से हम लोगों का
52 क्वेश्चन जो है आज का समाप्त हुआ। कल हम लोग फिर इसी सुबह के मॉर्निंग टाइम में सेट 2 पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, जैसे पत्रिका होता है सामान्य ज्ञान, आई व्यू या बहुत सारे पत्रिका है, उनसे आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा। और जो आपके आगे वाले परीक्षाओं में जीके को बूस्टअप करने के लिए इसमें खास चीज़ ये ऐड किया गया है कि हम लोग जो भी सेट पढ़ते हैं तो हम लोगों को सिर्फ करंट याद नहीं होता है, सिर्फ करंट दे दिया जाता है, कुछ याद होते हैं कुछ नहीं। इसमें आपको सेट भी दिया गया है, एक सेट की तरह तैयार किया गया है जिसमें आप लोगों को करंट दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग कल अगले सेट के साथ। धन्यवाद।